माता पिता के निधन के बाद वे अपने पीछे दो ZB स्ट्रिंग छोड़ गए। एक पर छोटा काला सांप खुदा हुआ था और दूसरे पर छोटा पिल्ला। मूर्ख और चालाक दीदी ने फुर्ती से आगे बढ़कर छोटे पिल्ले वाली 20 रिंग छीन ली और मेरे पास बची हुई छोटे काले सांप की रिंग को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दीदी ने कहा कि छोटा पिल्ला स्वभाव से वफादार होता है, इसलिए वो उसे जीजान से खाना खिलाने लगी ताकि वो सोने के सिक्के उगले। इस तरह वो एक अमीर घराने की लाडली जैसी जिंदगी जीने लगी। हालांकि दीदी के खर्चों की कोई सीमा नहीं थी, वो और भी दीवानी होकर छोटे पिल्ले को खिलाने लगी ताकि वो और अधिक सोने के सिक्के निकाल सके। आखिरकार छोटा पिल्ला इस अत्यधिक बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंत में उसका शरीर फट गया और उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर छोटा काला सांप दूसरों के भाग्य और धन को चुराकर मुझे चेरिश करता था, लेकिन मुझे ये तरीका कभी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे वापस उस 20 रिंग में सील कर दिया। अपनी खुद की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर मैं कदम दर कदम आगे बढ़ा और 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाला CEO बन गया। दीदी को इस बात से बहुत जलन होने लगी। कॉलेज की एक पुनर्मिलन पार्टी में उसने चुपके से मुझे जहर देकर मार डाला। मौत के करीब पहुंचते हुए मैंने उसे गुस्से में दहाड़ते हुए सुना, अगर तुमने मुझसे मेरा छोटा काला सांप नहीं छीना होता तो आज लाख करोड़ की CEO मैं होती। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि दीदी नफरत से अपने हाथ में मौजूद छोटे पिल्ले की 20 स्ट्रिंग को उलट पुलट कर देख रही थी। मुझे समझ आ गया कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मैंने नीचे देखा, पिछली जिंदगी में मेरे और दीदी के खून की बूंदों से रिंग को जागृत करने के बाद ही रिंग पर बनी आकृतियां असली जानवरों में बदली थी, लेकिन इस समय अभी खून की बूंद भी नहीं पड़ी थी। फिर भी मेरे हाथ की रिंग का छोटा काला सांप रिंग से मुक्त हो चुका था और अपनी जीभ लपलपाते हुए मेरी जांघ पर रेंग रहा था। काले सांप की उस क्रूर और डरावनी आंखों को देखकर मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। इस बार दीदी पिछली जिंदगी की तरह अपने हाथ की पिल्ले वाली 20 स्ट्रिंग को कीमती नहीं समझ रही थी। इसके विपरीत उसने थोड़ी नफरत भरे लहजे में कहा, भाई हम दोनों ने अभी तक खून से इसे जगाया भी नहीं है, फिर तुम्हारा ये छोटा काला सांप रिंग से बाहर कैसे आ गया? मैं तुम्हारे साथ इसे बदलना चाहती हूँ। दीदी का ये प्रस्ताव सुनते ही छोटे काले सांप की आंखें चमक उठी। उसने इंसानों की तरह समझदारी दिखाते हुए मेरी जांघ को छोड़ा और धीरे धीरे दीदी की तरफ रेंगने लगा। लेकिन पिछली जिंदगी में तो मेरे और दीदी के खून बहाने के बाद ही ये दोनों छोटे जीव रिंग से बाहर आए थे। छोटे काले सांप के मुंह पर आई मुस्कान को देखकर मैं तुरंत सब समझ गया। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस छोटे काले सांप का भी पुनर्जन्म हुआ था। काले सांप को अपनी तरफ आते देख दीदी ने तुरंत छोटे पिल्ले की रिंग को जमीन पर फेंक दिया। उसने झटके से मेरे हाथ से सांप वाली रिंग छीन ली और छोटे काले सांप को अपने गले से लपेट लिया। उसने बड़े गर्व से कहा, मुझे लगता है कि इस छोटे काले सांप की स्किन बहुत स्मूथ है, यह मुझ पर खूब जचेगी। तुम तो एक गवार हो, तुम्हारे लिए ये छोटा पिल्ला ही ठीक है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, दीदी ने बिना देर किए अपने खून की बूंद उस ZB स्ट्रिंग पर टपका दी। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई और वो खुशी से तालियां बजाकर झूम उठा। छोटा काला सांप दूसरों के धन और भाग्य को चुरा सकता था और उसे मेरे भीतर ट्रांसफर कर सकता था। अगर वह करोड़पतियों को निशाना बनाए तो ये जिंदगी बिना किसी चिंता के कटेगी और वो एक रईस अमीर लड़की जैसी जिंदगी जी सकेगी। दीदी ने छोटे काले सांप को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और पूरी सतर्कता के साथ मेरी तरफ देखने लगी।